हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल की। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसके अंतर्गत हमने समझा था कि अल्पकाल में कुछ साधनों को ही परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ साधन स्थिर ही रहते हैं। तो उसके आधार पे अल्पकाल में हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन किया था। और जो दीर्घकाल है उसमें क्योंकि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि मशीनरी चेंज कर सकते हैं, उसके जो है श्रम जो लगा है, यानी कि जो परिवर्तनशील साधन पहले माना था वो तो चेंज कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी मशीनरीज वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए पैमाने का विस्तार हो सकता है दीर्घकाल में। तो इसके आधार पर ही पैमाने के प्रतिफल को हम दीर्घकाल में अध्ययन करते हैं। तो सबसे बड़ी पहली बात तो पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं ये दीर्घकाल में लागू होते हैं। और दूसरी, इसमें उत्पादन के समस्त साधन परिवर्तनशील होते हैं या उनको परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि एक समय उनको मिल जाता है। दीर्घकाल में जो बड़ी मशीनरीज़ वगैरह हैं जो हम अल्पकाल में नहीं उनको चेंज कर सकते समय अभाव के कारण, लेकिन दीर्घकाल में उनको भी चेंज किया जा सकता है। तो उत्पादन के जो साधनों को बढ़ाते हैं तो 3 प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। एक तो बढ़ते प्रतिफल, दूसरे स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल। अब पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल हैं उनमें क्या होता है, या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधनों जैसे कि श्रम और पूंजी को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हमने श्रम और पूंजी को दुगना कर दिया तो उत्पादन जो होगा वो दुगने से अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे विशेष बात ये ध्यान देने की है कि ये सिर्फ मात्रा में चेंज नहीं है बल्कि अनुपात में चेंज होगा। यानी जो उत्पादन के साधन लगे हैं वो अगर दुगने हो गए हैं तो उसका जो उत्पादन है वो अगर दुगने से अधिक हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की अवस्था है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने श्रम और पूंजी दोनों को दुगना कर दिया तो जो उत्पादन आ रहा है वो 10 से 30 हो गया। यानी 10 से 20 होता तो दुगना हो जाता, लेकिन दुगने से अधिक यानी 30 हो गया है। और फिर 30 से बढ़ के कितना हो गया, वो 70 पे। तो अगर दुगना होता तो कितना होता, 60 होता, लेकिन वो दुगने से अधिक हो गया। इधर देखिए, इस तरह से ये पैमाने के प्रतिफल हमने देखा कि श्रम और पूंजी की जो मात्राएं हैं उनको दुगना करने पर जो उत्पादन था पहले, वो पहले से दुगने से ज़्यादा बढ़ गया, जबकि श्रम और पूंजी उसके जो है दुगने ही हुए हैं। नेक्स्ट, स्थिर पैमाने के प्रतिफल या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की अवस्था क्या होगी, जब जो उत्पादन के साधन है श्रम और पूंजी को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे कि श्रम और पूंजी को दुगना कर दिया तो उत्पादन भी दुगना बढ़ेगा। इसको हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें देखिए आपको स्थिर प्रतिफल मिल रहे हैं और ये जो पूंजी और श्रम उनको हमने दुगना किया, 1 से 2 ले लिया, 2 से 3 ले लिया और इधर 2, 4, 6 ये ले लिया। तो अब क्या हो रहा है, इससे जो पहले जब ये कॉम्बिनेशन था उसमें 10 इकाई उत्पादन हो रहा था, और अगर इनको दुगना कर दिया तो वो उत्पादन भी 10 से 20 हो गया, और इसको बढ़ा दिया दोनों को तो वो 30 हो गया। तो 10, 20, 30 ये भी उसी अनुपात में, स्थिर अनुपात में बढ़ रहा है। यानी जितना जो उत्पादन के साधन हैं उनको जिस अनुपात में बढ़ा है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ गया है। तो ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था होगी। अब
पैमाने के घटते प्रतिफल, इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधन हैं जैसे श्रम और पूंजी को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। जैसे कि आपने श्रम और पूंजी को दुगना कर दिया तो उत्पादन दुगने से कम बढ़ेगा। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं इस चित्र में। इसमें भी देखा हमने कि घटते प्रतिफल की अवस्था है। इसमें आपने जो श्रम और पूंजी, श्रम जैसे मान लीजिए 1 इकाई से 2 कर दिया तो और 2 से 3 करा, और यहाँ पे 2 पहले श्रम लिए, पूंजी ली थी, फिर 4 ले ली और फिर बाद में 6 ले ली, यानी इनमें जो बढ़ोतरी है वो दुगनी हो रही है ना। और ये जो उत्पादन बढ़ रहा है ये 10, जैसे मान लीजिए पहले 2 इकाई पूंजी और 1 इकाई श्रम लेकर 10 यूनिट उत्पादन हो रहा था। अब जो है 1 के बदले 2 श्रम ले लिया और 2 के बदले हमने 4 पूंजी ले ली, यानी डबल कर दी। तो अब जो उत्पादन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18। यानी अगर दुगना होता तो कितना होता? 10 का दुगना 20 होता, लेकिन वो अब दुगने से कम हो रहा है। तो यानी कौन सा प्रतिफल है? घटते प्रतिफल। तो जब जो श्रम और पूंजी या उत्पादन के जो साधन लगाए हैं वो अगर एक निश्चित अनुपात में बढ़ाएं, मान लीजिए दुगना कर दिया, और जो उत्पादन है वो जो आया है वो दुगने से कम आया है, तो कौन सी अवस्था है? घटते प्रतिफल की अवस्था। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं 10, 18, 23, यानी दुगना न होके दुगने से कम रूप में ये बढ़े हैं। अतः ये कौन सी अवस्था है? घटते प्रतिफल की अवस्था। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।